दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो अपने रिलीज के वक्त भले ही बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई ना कर पाई हों, लेकिन फिर भी ये फिल्में किसी न किसी रीजन की वजह से बहुत सारे लोगों के दिल के बिल्कुल करीब होती हैं। और इन फिल्मों को सालों सालों तक याद किए जाने के पीछे की वजह कुछ भी हो सकती है। चाहे फिल्म के गाने हो सकते हैं, इसमें नजर आने वाले एक्टर और एक्ट्रेसेस हो सकते हैं, उनके द्वारा पहने गए कॉस्ट्यूम्स हो सकते हैं, उनकी हेयर स्टाइल हो सकती है या फिल्म की सिनेमेटोग्राफी हो सकती है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बॉलीवुड की एक ऐसी ही अंडररेटेड फिल्म क्रिमिनल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमें नागार्जुन, मनीषा कोइराला और रम्या कृष्णन नजर आए थे। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म ना देखी हो, लेकिन फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। और भले ही उस समय फिल्म क्रिमिनल उतनी पॉपुलर ना हो पाई हो, लेकिन फिल्म का ये गाना उस समय भी उतना पॉपुलर था और आज भी उतना ही पॉपुलर है। इस गाने में पता नहीं एक जादू सा है जो थोड़ी देर के लिए लोगों को उसी पुराने समय में वापस ले जाता है। इस गाने में हमें कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें सुनने के लिए मिली थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को पहले ओरिजिनली साउथ की एक लीजेंडरी सिंगर के.एस. चित्रा ने गाया था, लेकिन बाद में किस रीजन की वजह से के.एस. चित्रा की आवाज को इसमें अलका याग्निक की आवाज से रिप्लेस किया गया। आखिर क्यों उस समय न्यूज़पेपर्स में मनीषा कोइराला के मरने की खबरें सामने आने लगी थीं? फिल्म क्रिमिनल से जुड़ी ऐसी तमाम बातें हैं जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। एक्चुअली फिल्म क्रिमिनल को हिंदी के अलावा उस समय तेलुगु में भी शूट किया गया था। मतलब इसमें काम कर रहे एक्टर और एक्ट्रेसेस ने इसके हर एक सीन को दो बार शूट किया था। पहले फिल्म का सीन तेलुगु में शूट किया जाता और दोबारा से सेम वही सीन हिंदी में शूट किया जाता। फिल्म के इन दोनों ही वर्जन्स को डायरेक्ट किया था जाने माने डायरेक्टर महेश भट्ट ने। महेश भट्ट ने ही इसका स्क्रीन प्ले लिखा था, जो इसके पहले आशिकी, सारांश और दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्में बना चुके थे। और फिल्म क्रिमिनल महेश भट्ट के करियर की एकमात्र ऐसी फिल्म रही जिसको उन्होंने हिंदी के साथ साथ तेलुगु में भी शूट किया था। एक्चुअली अगर देखा जाए तो उस समय भी 90s में ऐसी कई फिल्में आ रही थीं जिनको अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जा रहा था, जैसे रोजा, बॉम्बे, जेंटलमैन, इंडियन और ऐसी कई फिल्में हैं। फिल्म क्रिमिनल वैसे तो 1994 में ही बनकर कंप्लीट हो गई थी और इसके तेलुगु वर्जन को सिनेमा घरों में 14 अक्टूबर 1994 को ही रिलीज किया गया था, लेकिन इसके हिंदी वर्जन को सिनेमा घरों में 21 जुलाई 1995 को रिलीज किया गया था। हालांकि फिल्म क्रिमिनल का जो एक बेसिक प्लॉट है, जहां पर एक डॉक्टर की वाइफ का खून हो जाता है और उसके खून का इल्जाम उसके पति के ऊपर ही लगाया जाता है, उसको जेल की सजा भी सुनाई जाती है, लेकिन रास्ते में ही वो फरार हो जाता है और बाद में कहानी शुरू होती है उसके द्वारा असली कातिल का पता लगाने की। एक्चुअली फिल्म की ये जो बेसिक कहानी है वो साल 1993 में आई अमेरिकन फिल्म द फुजिटिव से इंस्पायर्ड थी और ये कोई नई बात नहीं थी। महेश भट्ट ने पहले भी ऐसी कई फिल्में बनाई थीं जो किसी न किसी हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड थीं, जैसे उनकी फिल्म दिल है कि मानता नहीं, इट हैपेंड वन नाइट से इंस्पायर्ड थी और उनकी फिल्म जुनून एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन से इंस्पायर्ड थी। ठीक वैसे ही उनकी फिल्म क्रिमिनल की कहानी द फुजिटिव से इंस्पायर्ड थी। फिल्म क्रिमिनल के तेलुगु वर्जन को प्रोड्यूस किया था के.एस. रामाराव ने और हिंदी वर्जन को खुद महेश भट्ट ने ही प्रोड्यूस किया था। उस समय इसके हिंदी और तेलुगु इन दोनों ही वर्जन्स में नागार्जुन, रम्या कृष्णन, मनीषा कोइराला के अलावा गुलशन ग्रोवर, नसार, शरत बाबू, सुब्रमण्यम, ये सारे एक्टर्स हमें इसके दोनों ही वर्जन्स में नजर आए थे। हालांकि इनके अलावा इसके कुछ कैरेक्टर्स बदले भी गए थे, जैसे इसके हिंदी वर्जन में हमें जॉनी लीवर और लक्ष्मीकांत बेर्डे कंपाउंडर के तौर पर नजर आए थे, तो वहीं इसके तेलुगु वर्जन में इन दोनों की जगह पर ब्रह्मानंदम और गुंडू हनुमंथा राव नजर आए थे। इसके अलावा हिंदी वर्जन में हॉस्पिटल के ओनर के तौर पर जाने माने एक्टर अजीत खान नजर आए थे, तो वहीं इसके तेलुगु वर्जन में हॉस्पिटल के ओनर के तौर पर कोटा श्रीनिवास राव नजर आए थे। फिल्म क्रिमिनल के म्यूजिक को कंपोज किया था जाने माने म्यूजिक कंपोजर एम कीरवानी ने, जिन्हें आगे चलकर उनकी फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू के लिए ऑस्कर भी मिला है। इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने रखे गए थे। हालांकि फिल्म के एक गाने तू मिले दिल खिले के अलावा इसके बाकी गाने उतने पॉपुलर नहीं हो पाए थे। हालांकि तू मिले दिल खिले गाने की पॉपुलैरिटी का आलम ये है कि इस गाने की वजह से फिल्म क्रिमिनल को आज भी याद किया जाता है और उस समय इसकी ऑडियो कैसेट में इस गाने के टोटल 4 वर्जन रखे गए थे।
जहां इस गाने का एक वर्जन था कुमार सानू और के.एस. चित्रा की आवाज में, दूसरा वर्जन था कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, तीसरा था मेल वर्जन कुमार सानू की आवाज में और चौथा था फीमेल वर्जन अलका याग्निक की आवाज में। इनके अलावा और बाकी गाने थे जानू जानू जानू, मुझको छुपा ले, किसी का तो हो जा, कीमती 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 है जिंदगी। गानों में आवाजें थीं कुमार सानू, के.एस. चित्रा, अलका याग्निक, एस.पी. बालासुब्रमण्यम और अभिजीत भट्टाचार्य की। उस समय फिल्म क्रिमिनल के सिनेमा घरों में चलने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन था इसका बहुत ही पॉपुलर गाना तू मिले दिल खिले, जो गाना फिल्म रिलीज होने के पहले ही लोगों के बीच में इतना पॉपुलर हो गया था कि फिल्म क्रिमिनल में साउथ इंडियन एक्टर और एक्ट्रेस के होने के बावजूद भी लोगों ने ये फिल्म सिनेमा घरों में जाकर देखी। उस समय फिल्म क्रिमिनल का बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपए और इसने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 3 करोड़ 23 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 5.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म क्रिमिनल उस समय एक अबव एवरेज फिल्म रही थी, जिसको लगभग 125 स्क्रीन्स पर सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और इसको सिनेमा घरों में देखने के लिए उस समय लगभग 37,43,000 लोग आए थे। और फिल्म क्रिमिनल 1995 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 21वें नंबर पर रही थी। 1995 की टॉप 5 फिल्में थीं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन, राजा, रंगीला और बरसात। फिल्म क्रिमिनल को IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। ये लगभग 1993 और 94 के आसपास की बात है जब महेश भट्ट बैक टू बैक 2 साउथ इंडियन एक्टर्स के साथ में फिल्में बना रहे थे। पहली फिल्म थी द जेंटलमैन, जिसमें चिरंजीवी और जूही चावला काम कर रहे थे, जो कि 1993 में आई डायरेक्टर एस शंकर की सुपरहिट फिल्म जेंटलमैन का हिंदी रीमेक थी, जिसके हिंदी रीमेक को महेश भट्ट ने द जेंटलमैन के नाम से बनाया था। सेम उसी टाइम पर महेश भट्ट अपनी फिल्म क्रिमिनल को तेलुगु के साथ ही साथ हिंदी में भी शूट कर रहे थे। इसमें भी मनीषा कोइराला के साथ में साउथ के एक्टर नागार्जुन और राम्या कृष्णन नजर आए थे। उस समय इसके तेलुगु वर्जन को तो 1994 में ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन महेश भट्ट ने इसके हिंदी वर्जन को 1995 में रिलीज किया, जहां इसके हिंदी वर्जन का क्लैश हुआ था 2 और बड़ी फिल्मों के साथ में, जिनमें से एक थी अजय देवगन और काजोल की फिल्म हलचल और दूसरी थी आमिर खान, रजनीकांत और जूही चावला की फिल्म आतंक ही आतंक। हालांकि उस समय इन तीनों ही फिल्मों के क्लैश के बारे में गौर करने वाली बात ये थी कि इंडिया में इन तीनों ही फिल्मों को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था और इनकी ओपनिंग बिल्कुल नॉर्मल सी रही थी। लेकिन अगर इन तीनों ही फिल्मों की ओवरसीज मार्केट की बात की जाए तो फिल्म क्रिमिनल वहां पर इन दोनों ही फिल्मों के कंपैरिजन में ज्यादा चली थी। और ओवरसीज मार्केट में भी इसके चलने के पीछे की वजह थी फिल्म का पॉपुलर गाना तुम मिले दिल खिले, जो वहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। एक और गौर करने वाली बात ये थी कि इन तीनों ही फिल्मों को ओवरसीज मार्केट में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। जिस समय फिल्म क्रिमिनल इंडिया में रिलीज होने के लिए तैयार थी, उस समय फिल्म के डायरेक्टर महेश भट्ट ने और उनके भाई मुकेश भट्ट ने इसको प्रमोट करने की एक बहुत ही घटिया हरकत की। एक्चुअली हुआ ये कि उस समय इसको प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने कई मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स में ये खबर छपवाई कि मनीषा कोइराला की मृत्यु हो गई है। और उस समय इस खबर को पढ़ने के बाद कई लोग बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे कि मनीषा कोइराला की मृत्यु हो गई है। और उस समय जब न्यूज़पेपर्स में लोगों ने ये खबर पढ़ी तो उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। जिस खबर को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए 2-3 अलग-अलग न्यूज़पेपर्स में भी उन्होंने पढ़ा, लेकिन उनमें ये सेम खबर छपी हुई थी। और उस समय इंटरनेट भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं थे और सोशल मीडिया का जमाना भी नहीं था। इस वजह से उस समय मनीषा कोइराला की ये मौत की खबर पेपर में पढ़ने के बाद कई लोगों को लगा कि शायद सच में उनकी मृत्यु हो गई है। उस समय न्यूज़पेपर्स में ये खबर पढ़ने के बाद मनीषा कोइराला के घर के बाहर भी उनके बहुत सारे फैंस इकट्ठे हुए थे। हालांकि उस समय तक मनीषा कोइराला को भी ये पता नहीं था कि महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने न्यूज़पेपर्स में ऐसी कोई खबर छापी है। लेकिन बाद में जब मनीषा कोइराला को इसके बारे में पता चला तो वो अपने फैंस के सामने आई और उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि इस खबर के बाद मनीषा कोइराला काफी दिनों तक महेश भट्ट और मुकेश भट्ट से नाराज रही थीं। लेकिन जो भी हो, इस खबर के बाद महेश भट्ट की फिल्म क्रिमिनल का तो प्रमोशन लोगों के बीच में अच्छा खासा हो गया था। एक्चुअली उस समय महेश भट्ट ने न्यूज़पेपर्स में ये खबर इसलिए छापी थी क्योंकि फिल्म क्रिमिनल में भी मनीषा कोइराला के किरदार की मृत्यु हो जाती है। और उस समय उन्हें लगा कि न्यूज़पेपर्स में शायद ये खबर पढ़ने के बाद में लोगों के बीच में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और ज्यादा हो जाएगी। एक्चुअली आगे चलकर भी महेश भट्ट और मुकेश भट्ट अपने कैंप की फिल्मों को प्रमोट करने के लिए ऐसे कई ऐड करते रहे। जैसे साल 2002 में उनकी एक हॉरर फिल्म आई थी राज, जिसमें डिनो मोरिया और बिपाशा बासु नजर आए थे, जिसके पोस्टर्स के ऊपर उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था डू यू वांट टू नो द सीक्रेट। हालांकि फिल्म देखने के बाद भी इस सीक्रेट के बारे में लोगों को पता नहीं चला कि आखिर किस बारे में ये बात कर रहे हैं।
तब आगे चलकर महेश भट्ट से ही इस बारे में पूछा गया कि आखिर वो सीक्रेट क्या है। तो महेश भट्ट ने इसका जवाब दिया कि सीक्रेट कुछ नहीं है, सीक्रेट बस इतना है कि ये फिल्म एक हिट फिल्म है। आगे चलकर भी न्यूज़पेपर्स में ऐसे कई आर्टिकल छापने के बाद कई और फिल्में प्रमोट की गईं, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर हुई और स्पेशल 26 हुई। उस समय लगभग डेली ही न्यूज़पेपर्स में इन दोनों ही फिल्मों से रिलेटेड कई आर्टिकल्स छापे जा रहे थे और उस समय न्यूज़पेपर्स में इनके आर्टिकल पढ़ने के बाद भी लोग कंफ्यूज हो गए थे। फिल्म का बहुत ही यादगार गाना था तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। एक्चुअली इस गाने के तेलुगु वर्जन थेलुसा मानुसा को एसपी बालासुब्रमण्यम और केएस चित्रा ने गाया था और इस गाने के हिंदी वर्जन को ओरिजिनली पहले कुमार सानू और केएस चित्रा की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। एक्चुअली अगर आपने इस गाने को ध्यान से सुना हो तो इस गाने में हमें फीमेल वॉइस में काफी हमिंग सुनने के लिए मिलती है। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस हमिंग वाले पोर्शन के लिए केएस चित्रा ने लगभग 4 दिन तक लगातार प्रैक्टिस की थी, तब जाकर कहीं वो इस गाने में इस स्टाइल में ये हमिंग कर पाई थी और यही इस गाने की जान थी। एक्चुअली केएस चित्रा एक क्लासिकल सिंगर भी रही हैं, इस वजह से इसको सीखने में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और इस गाने में वाकई में जो केएस चित्रा की हमिंग वाली वॉइस है वो दिल को सुकून पहुंचाती है। और केएस चित्रा की ये हमिंग वाली वॉइस इसके तेलुगु वर्जन में, इसके हिंदी वर्जन में और इसके तमिल वर्जन में भी सेम टू सेम रखी गई है। हालांकि तेलुगु वर्जन में केएस चित्रा ने इस गाने में अपनी आवाज भी दी है, लेकिन हिंदी वर्जन में उनकी आवाज को अलका याग्निक की आवाज से रिप्लेस कर दिया गया था। एक्चुअली ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि महेश भट्ट को लगा कि इसके हिंदी वर्जन में अलका याग्निक की आवाज ज्यादा सूट होगी, क्योंकि केएस चित्रा की जो वॉइस है वो इस गाने में थोड़ी क्लासिकल टच दे रही है। इस वजह से इसके हिंदी वर्जन में हमिंग वॉइस के तौर पर केएस चित्रा की ही आवाज रखी गई थी, लेकिन इसमें उनके गाने की आवाज को अलका याग्निक की आवाज से रिप्लेस कर दिया गया था। हालांकि उस समय इसकी ऑडियो कैसेट में हमें दोनों ही वर्जन से सुनने के लिए मिले थे, कुमार सानू और केएस चित्रा वाला भी और कुमार सानू और अलका याग्निक वाला भी। और गौर करने वाली बात यह है कि उस समय सिनेमा घर में इसके फिल्म वाले वर्जन में कुमार सानू और केएस चित्रा की ही आवाज सुनने के लिए मिली थी, लेकिन इसके अलावा ऑडियो कैसेट में यूट्यूब पर और कहीं पर भी ज्यादातर कुमार सानू और अलका याग्निक वाला वर्जन ही सुनने के लिए मिलता है। हालांकि केएस चित्रा की हिंदी वॉइस का ये गाना आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इस गाने की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक्चुअली इस गाने के स्टार्टिंग का जो म्यूजिक है वो काफी हद तक एनिग्मा के एक गाने एज ऑफ लोनलीनेस के म्यूजिक से इंस्पायर्ड है। इस गाने की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप चेक करके देख सकते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर अजीत के करियर की ये आखिरी फिल्म रही, जिन्होंने लगभग 50, 60, 70 और 80 के दशक में बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और फाइनली 1998 में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिल्म की जो एक बेसिक कहानी थी वो एक्चुअली एक ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी, जो कि 1954 में हुआ था, जब डॉक्टर सैम शेफर्ड को उनकी खुद की पत्नी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में जब इस मामले की और ज्यादा तहकीकात हुई तो वो इनोसेंट पाए गए थे। इस रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर आगे चलकर 1963 में द फुजिटिव नाम की एक टीवी सीरीज भी बनाई गई थी और इस टीवी सीरीज से इंस्पायर्ड होकर आगे चलकर 1993 में द फुजिटिव नाम की ये फिल्म भी बनाई गई थी और बाद में इसी से इंस्पायर्ड होकर महेश भट्ट ने फिल्म क्रिमिनल बनाई थी। हालांकि फिल्म क्रिमिनल में महेश भट्ट ने इंडियन ऑडियंस के हिसाब से काफी कुछ चेंज किया था, जहां इसके फ्लैशबैक सीन्स में महेश भट्ट ने नागार्जुन, मनीषा कोइराला और राम्या कृष्णन के बीच में लव ट्रायंगल दिखाया था, जबकि ओरिजिनल हॉलीवुड फिल्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसमें इतनी लव स्टोरी नहीं रखी गई थी और वो एक काफी फास्ट थ्रिलर फिल्म थी, जबकि फिल्म क्रिमिनल के फर्स्ट हाफ में हमें ज्यादातर लव स्टोरी देखने के लिए मिलती है और इसके सेकंड हाफ में हमें इसके थ्रिलर सीन देखने के लिए मिलते हैं। एक्चुअली 1960 के आसपास जेपी सिप्पी ने फिरोज खान को लीड रोल में लेकर एक फिल्म क्रिमिनल के नाम से अनाउंस की थी, लेकिन उस समय इस टाइटल के नाम से ये फिल्म नहीं बन पाई थी और आगे चलकर महेश भट्ट ने इस टाइटल के नाम से ये फिल्म बनाई। एक्चुअली महेश भट्ट ये फिल्म बनाने के पहले एक इंग्लिश टाइटल ही सोच रहे थे, जिससे कि ये इंग्लिश टाइटल उनके तेलुगु वर्जन में भी चल जाए और इसके हिंदी वर्जन में भी चल जाए, और उनके दिमाग में क्रिमिनल टाइटल आया जो कि इसकी स्टोरी लाइन से भी मैच हो रहा था। महेश भट्ट ने फिल्म क्रिमिनल के बाद आगे चलकर एक बार और नागार्जुन के साथ में फिल्म अंगारे बनाई थी। फिल्म क्रिमिनल की ज्यादातर शूटिंग हैदराबाद और मुंबई की लोकेशंस पर ही की गई है। हालांकि इसके कुछ गाने स्विट्जरलैंड की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं। इसके अलावा इसके कुछ सीन्स में हमें थोड़ी बहुत गलतियां भी नजर आती हैं, जैसे इसमें नजर आने वाले पुलिस ऑफिसर्स की रैंक और उनके कंधे के ऊपर लगे सितारों में हमें कई गलतियां नजर आती हैं, और अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो कई सीन्स में ये हमें बदलते हुए भी नजर आते हैं।
इसके अलावा इसका एक और सीन था जहां पर नसार ऊपर से देखते हैं कि नागार्जुन इस गड्ढे से भाग गए हैं। तो ऊपर से यह गड्ढा हमें चौकोर नजर आता है और इसमें काफी पानी भरा हुआ नजर आता है, लेकिन बाद में जब नसार इस गड्ढे के अंदर जाते हैं तो ये हमें गोल नजर आने लगता है और पानी भी काफी कम नजर आता है। फिल्म के ऐसे बहुत सारे सीन्स में हमें कई छोटी छोटी गलतियां मिल जाएंगी, लेकिन हम इनको इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि अक्सर इतनी बड़ी फिल्म बनाते टाइम पर ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती हैं। बस मैटर ये करता है कि ये फिल्म लोगों के दिल के कितने करीब है और उन्हें कितनी पसंद आई है। आगे चलकर 2017 में एक इवेंट के दौरान जाने माने सिंगर अनूप शंकर ने तू मिले दिल खिले गाने को गाया, जिस इवेंट में नागार्जुन, उनकी वाइफ अमला के अलावा अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और मम्मूट्टी जैसे कई सुपरस्टार्स मौजूद थे। वहां पर इस गाने को सुनने के बाद नागार्जुन काफी इमोशनल हो गए थे और उनका ये गाना और ये क्लिप उस समय काफी वायरल हुई थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म क्रिमिनल से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे तो उस समय ये फिल्म काफी पसंद आई थी और इसका ये गाना तो आज भी मेरा फेवरेट है। आप लोगों को फिल्म क्रिमिनल कैसी लगी थी और इसका गाना तू मिले दिल खिले कैसा लगा था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।